हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 23। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 2 फैराडे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा नोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस जो है वो है 2 फैराडे का और डिस्टेंस हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया। राइट बच्चों, और साथ ही साथ हमें इनबॉक्स भी कुछ दिया है, हम देख लेते क्या दिया है। यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर वाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर आर इन रेंज ऑफ माइक्रो फैराडे और लेस। मतलब कि हम इसके आंसर पर से ऐसा कुछ फील करेंगे कि कैपेसिटर ऑलवेज माइक्रो फैराडे में या उससे कम में ही क्यों दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे आंसर पर से। राइट, हावेवर electrolytic capacitor do have a much larger capacitance 0.1 farad because of every minute separations between the conductor। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, हम इसको शुरू करते। सबसे पहले हमें यहाँ पे हिंट दी गई थी कि ये जो हमारा कैपेसिटर था वो कौन सा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। राइट बच्चों, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बच्चों आपको फॉर्मूला भी याद होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। राइट, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं उसे सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा C इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू थी 2, D की वैल्यू थी 0.5 सेंटीमीटर में थी, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा 10⁻⁻² डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मुझे अच्छे से आती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻11। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए फटाफट से आप क्या करिए भाई, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर दीजिए। यस ग्रेट, एंड इसका आंसर आने वाला है 1.13 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। राइट, एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होता है, बट इसे हम अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट हटा देते हैं तो 1130 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपको याद होगा बच्चा पार्टी कि 10⁻6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा टोटल आंसर आने वाला है 1130 किलोमीटर स्क्वायर। राइट बच्चों, तो देखिए कि अगर हमें 2 फैराडे का कैपेसिटर बनाना है और अगर उन दो प्लेटों के बीच का सेपरेशन हम 0.5 सेंटीमीटर भी रखें तो यहाँ पे इस कैपेसिटर की प्लेट का एरिया आ रहा है 1130 किलोमीटर स्क्वायर। यानी आप एज्यूम कर सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। सपोज मैं आपको इसे और थोड़ा सा, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है, आंसर यहाँ पे आ चुका है, पर एज पर योर नॉलेज आपको बता दूँ कि अगर आपने जो प्लेट एज्यूम की वो स्क्वायर होगी, ठीक है, तो आप सपोज यहाँ पे L² ले सकते हो और L² इज इक्वल टू 1130 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आप 1130 का रूट निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगी लेंथ। तो बेसिकली 1130 का रूट जो है वो अबाउट 10 ही मिलेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा होगा। तो ये अगर 10 किलोमीटर से भी बड़ी आए तो ये जो प्लेट है वो बेसिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ सबसे हाईएस्ट हाइट पे अगर कोई चीज़ है तो वो है माउंट एवरेस्ट और उसकी हाइट है 8.8 किलोमीटर। अब 8.8 किलोमीटर से ऊपर भी कभी अगर हम नहीं जा सकते तो अब सोचिए कि हम इतनी बड़ी प्लेट जो 10 किलोमीटर चौड़ी हो, 10 किलोमीटर बड़ी हो, ऐसी प्लेट हम कभी भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी ये जो कैपेसिटर है वो डिज़ाइन करते वक्त याद रखिए कि उसका कैपेसिटेंस कभी भी फेराड में नहीं मापा जाता, ऑलवेज माइक्रो फेराड, नैनो फेराड या पिको फेराड में ही मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी इजी था, बट काफ़ी कुछ सिखा रहा था हमें कि इन प्रैक्टिकल लाइफ हम कैसे कैपेसिटेंस को बना सकते हैं। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 25 के साथ। थैंक यू।